वैक्सीन कूटनीति में पिछड़ा चीन तो शुरू किया सबसे बड़ा अभियान। चीन बेशक आज वैश्विक स्तर पर खुद को कितनी बड़ी ताकत के तौर पर दिखाता हो, लेकिन कई मामलों में वो अब भी भारत से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हालिया उदाहरण कोरोना वैक्सीन का है। भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, साथ ही वो दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक भी वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहा है। WHO से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका समेत कई देशों ने भारत की तारीफ की है। दुनिया भारत को कोरोना वैक्सीन का इंजन बता रही है, लेकिन इसी बात को लेकर चीन को इतनी जलन हुई कि उसने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। चीन ने कोविड-19 टीकों पर अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज करते हुए कहा कि वो वैश्विक कोवैक्स पहल के लिए कोरोना वायरस के टीके की 1 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगा। चीन का यह बयान विशेषज्ञों के इस अनुमान के बीच आया है कि भारत विश्व को ये टीका वितरित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। चीन ने कोवैक्स के टीकों की आपूर्ति करने की पेशकश की है। इसके लिए उसने अपने टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपात उपयोग मंजूरी का इंतजार किया है। कोवैक्स को औपचारिक रूप से कोविड-19 टीके वैश्विक पहुंच सुविधा के तौर पर जाना जाता है, जो कि एक वैश्विक पहल है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मध्यम और निम्न आय वाले देशों को कोरोना वायरस के टीके वक्त से मिल जाएं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, चीन ने विकासशील देशों के टीके की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए WHO के अनुरोध पर इसकी 1 करोड़ खुराक मुहैया कराने का फैसला किया है। चीन पिछले साल कोवैक्स में शामिल हुआ था, जिसका नेतृत्व गावी कर रहा है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन है। चीनी अधिकारियों ने कहा कि उनका देश अभी 16 टीकों का फील्ड ट्रायल कर रहा है, जबकि उसने अपने टीकों सिनोफार्म को सशर्त मंजूरी दे दी है और इसने पाकिस्तान समेत कई देशों को खुराक की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत की नकल कर रहा चीन। चीन ने कोवैक्स के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा तब की जब भारत पहले ही इस पहल के तहत कई देशों तक वैक्सीन पहुंचा चुका है। जब भारत ने श्रीलंका में वैक्सीन की 5 लाख डोज पहुंचाई, तो चीन ने घोषणा करते हुए कहा कि वो भी 3 लाख वैक्सीन डोज पहुंचाएगा। भारत की वैक्सीन की पहली खेप पहले ही नेपाल, मालदीव और ब्राजील में पहुंच चुकी है। इसके बाद चीन ने कहा कि वो भी इन देशों को वैक्सीन देगा। दुनिया में छा गई भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दिया ये बड़ा ऑफर। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को दुनिया भर में काफी पसंद किया जा रहा है। इसी क्रम में देश की वैक्सीन डिप्लोमेसी में एक नया आयाम जुड़ा है। भारत अब देश में तैनात सभी देशों के विदेशी राजनयिकों यानी फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए फ्री में कोरोना वैक्सीनेशन कराने जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इस वैक्सीनेशन में भाग लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के राजनयिकों को भी ऑफर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस ऑफर पर कोई जवाब नहीं आया। भारत इससे पहले भी कोरोना वायरस से निपटने के अपने तरीकों को लेकर दिल्ली में तैनात राजनयिकों तक अपनी बात पहुंचा चुका है। भारत ने दिसंबर में 50 से ज्यादा देशों के विदेशी राजनयिकों को हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली 2 कंपनियों का दौरा कराया था। उस दौरान विदेशी राजनयिकों ने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई कंपनी में कोरोना वैक्सीन के निर्माण को देखा भी था। उन राजनयिकों को कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भारत के प्रयासों और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानकारी दी थी। भारत लगातार कई देशों को कोरोना वैक्सीन भेजकर उन्हें इस कोरोना वायरस से बचाने में मदद कर रहा है। अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एंटी कोविड की 1 लाख डोज ओमान को भेजे हैं। ओमान खाड़ी में भारत का करीबी सहयोगी है। इससे पहले भारत कई पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। इसी सप्ताह भारत ने अफगानिस्तान को भी 5 लाख डोज भेजे हैं। मिस्र, अल्जीरिया, UAE और कुवैत, इन सभी ने भारत से वैक्सीन खरीदी है और ये वैक्सीन के व्यावसायिक निर्यात की लिस्ट में शामिल है। गिफ्ट के अलावा मंगोलिया, निकारागुआ, सऊदी अरब, म्यांमार और बांग्लादेश ने भी भारत से वैक्सीन खरीदने के लिए संपर्क किया है। पाकिस्तान को सताया वैक्सीन लूटने का डर। हेरात की जमीन पर वैक्सीन की फसल उगाने के ख्वाब पाल रहे पाकिस्तान के मंसूबे अब कामयाब होने लगे हैं, क्योंकि अपनी आवाम के लिए इमरान मियां 1 डोज वैक्सीन नहीं खरीद पाए। भारत से मांगने की तो हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन चीन के सामने चादर फैला दी। गिड़गिड़ाने पर ड्रैगन ने उसे महज 5 लाख वैक्सीन देने का वादा किया। साथ ही तुर्रा ये कि भारत की तरह वो दूसरे देशों में वैक्सीन डिलीवर नहीं करेगा, खुद लेकर जाओ। अपना सा मुंह लेकर पाकिस्तान ने चीन अपना प्लेन भेजा, तब जाकर वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंची और अब टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इस बीच इमरान खान के पाकिस्तान को डर सता रहा है कि ये वैक्सीन कहीं उसके पाले गए आतंकियों की फौज न लूट ले जाए, लिहाजा इसे गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, CCTV से निगरानी समेत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकायदा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर यानी NCOC ने कोरोना टीकों को चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। NCOC के मुताबिक चाइना में बने कोरोना टीके सिनोफार्म को पाकिस्तान में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और इसके लिए 1 फरवरी को देश भर के सभी प्रांतों में 70,000 टीके भेजे गए हैं। यहां से इन्हें सभी जिलों और शहरों के केंद्रों पर भेजा जा रहा है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंटरपोल ने फर्जीवाड़े, चोरी और अवैध विज्ञापनों के लिए अलर्ट जारी किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, जैसे कि आतंकवादी हमला या कोरोना टीका को नकली टीकों से बदले जाने से रोकने के लिए, टीकों के परिवहन, भंडारण और प्रशासन के लिए योजना बनाई गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना टीका ले जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, रेंजर या सेना का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही काफिले में अज्ञात सिक्योरिटी भी रहेगी। पाकिस्तान को चीन से 5 लाख टीके मिले हैं और उसे कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए अगले 6 महीने में भारत में बनी वैक्सीन की 1 करोड़ 70 लाख टीके भी मिलने हैं। हालांकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इमरान सरकार के पास टीके खरीदने को पैसे नहीं है। ऐसे में यहाँ कोरोना टीकों की कब लूट हो जाए कोई नहीं जानता। कोविशील्ड के 1 करोड़ खुराक का दूसरा ऑर्डर। भारत सबसे तेज गति से 43 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पहले भारत में टीका लगवाने से हिचकिचाहट दिखी जा रही थी, लेकिन अब इसमें कमी देखने को मिली है और भारत ने भी वैक्सीनेशन ड्राइव को और फास्ट करने की प्लानिंग कर ली है। सरकार अब सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ डोज का दूसरा ऑर्डर भी दे चुकी है। एक कोविशील्ड टीके की कीमत जीएसटी मिलाकर 210 रुपये पड़ रही है। इससे पहले सरकार ने 11 जनवरी को 231 करोड़ रुपए में कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था। यानी अब तक 441 करोड़ की कोविशील्ड वैक्सीन मंगाई जा चुकी है। सरकार ने 11 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज का पहला ऑर्डर देने के साथ ही 4.5 करोड़ रुपए के टीके की खुराक खरीदने का भी वादा किया था। भारत ने एसएसआई की कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके वैक्सीन की आपात परिस्थितियों में सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी है।